मैथ्स के कंसेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम 10 से 15 मिनट में एडवांस मैथ्स के एक टॉपिक का सारा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जो आपके कमेंट या डिमांड के माध्यम से मैं आपको बाद में पूरा करवाऊंगा। फिलहाल में आज का टॉपिक है अलजेब्रा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी है ना स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें अलजेब्रा से क्वेश्चन रहता ही है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में बात करते हैं उन सब फॉर्मूला को जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फार्मूला, वर्ग वाला फार्मूला, है ना। तो स्क्वायर फार्मूला में सबसे पहले जो फार्मूला आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगी। ये सब लोग को पता होता है ना। तो यहीं से बिल्कुल हम शुरू करें। दूसरा जो फॉर्मूला जो जरूरी होता है आपके लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है ना। अब बात है गुरुजी कि अगर एग्जाम में ए प्लस बी दे दे, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे, तो कोई डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला बनेगा जिसको फार्मूला के रूप में हम लोग याद रखें तो डायरेक्ट टिक मार दें। तो एक फार्मूला यहाँ से बनता है बाबू कि अगर आपके पास फार्मूला इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जनरली आप जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप घटा दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लेकर, है ना, और आप 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या ए बी इधर बच जाए कि नहीं? हाँ। तो इसको एज ए फॉर्मूला आप ट्रीट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाना होता है तो 2-3 स्टेप में बनाना होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक फॉर्मूला यही है। आप बोलेंगे जी सर, ये बात समझ में आया। इसी तरीके से बाबू अगला जो फॉर्मूला है, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला फॉर्मूला को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जानते क्या होगा, 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा तो 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला लिखा गया है। लेकिन इन दोनों को अगर हम एक बार घटाएंगे तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका, है ना, घटाने पे माइनस प्लस हो जाएगा 4ab। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना है 4ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये है। तो इसको डायरेक्ट आप शॉर्टकट के रूप में घर में प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं, जो एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अच्छा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी अगर दिया रहे, है ना, या ए माइनस बी अगर दिया रहे तो, और ए बी दिया रहे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकालने का शॉर्टकट है ना। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab होता है सर। लेकिन अगर हमें इसको माइनस फॉर्म में अगर देखना है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4ab घटा दें, अगर हम क्या करें 4ab घटा दें और बाबू 4ab जोड़ दें, तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा सर कि -4ab प्लस 2ab जो है ना, -2ab हो जाएगा। -2ab जैसे ही होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4ab बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा? 4ab बन जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मूला हो गया बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, जो ये वाला ऑप्शन है ना। इसी तरीके से बाबू अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहे और आपको a माइनस बी निकालना रहे, तब क्या घटना होगी? तो हम बोलेंगे सर सेम चीज़ है ना, इसी प्रोसेस के द्वारा आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर प्लस से अगर हमें माइनस वाला टर्म लिखना है तो यहाँ पे प्लस 4ab प्लस आ जाएगा। अगर माइनस से अगर प्लस वाला टर्म लिखना है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा माइनस। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वाला जो साइन रहेगा सेम रहेगा, ये दोनों जो साइन रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, डायरेक्टली मन में याद रख सकते हैं, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर जब जोड़ रहे हैं तो प्लस 2ab में, है ना, और ये घटा रहे हैं तो ये माइनस 2ab में। तो अब ध्यान से देख सकते हैं चीज़ें वही है। ये प्लस के लिए माइनस आ गया, माइनस के लिए क्या आ गया, प्लस आ गया। ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, इन सभी फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी का पावर 2 करके, है ना, पावर 2 करके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, हमेशा एग्जाम में आते रहता है ना।
जैसे रेलवे के एग्जाम में आता है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 3y माइनस 4x का होल स्क्वायर, ऐसे करके आ रहा है ना। यानी कि दोनों जगह अगर सेम रहे और x के जगह y आ जाए और y के जगह x आ जाए तो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये आता कैसे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट दिखने वाला है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बराबर हो प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपका यूज होगा, है ना। तो इन रिजल्ट को याद रखना है। आप बोलेंगे जी सर ये तो याद हो गया सर। अच्छा, अगला जो रूल है, अगला जो रूल जो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ए प्लस बी में अगर ए माइनस बी से भाग दे दिया जाए, है ना, और इसके रिवर्स, इसका रिवर्स कर दिया जाए, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी कर दिया जाए, तो इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बनता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो यही दिखेगा ना, लेकिन डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में याद रखना बहुत जरूरी है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर माइनस अगर हो जाए बीच में तो नीचे में तो सेम रहेगा आपका, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्क्वायर फॉर्मूला हमने आपको रिकॉल करवा दिया पूरा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है क्यूब फार्मूला। क्यूब फार्मूला को अगर आप ध्यान से देखें तो पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, इसी भी चीज को 3ab कॉमन लेके a प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगला जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब इस टर्म को अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखना है तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख दें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए रहता है तो उतना टाइम होता नहीं। तो इस फॉर्म में अगर आपको याद है तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलेंगे जी सर, है ना। अगला फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला बनता है बाबू, जो लिखा गया है ए प्लस बी इंटू, है ना। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है, अब ध्यान से देखिएगा ना, सारा फॉर्मूला हम आपको रिकॉल करवा देंगे कि अगर ये टर्म निकालना रहे तो ये वाला टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, है ना, और खास करके कैलकुलेशन वाला में आता है, सिंप्लीफिकेशन में, है ना। अच्छा, और ए प्लस बी अगर आपको निकालना रहे तो ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसलिए दो फॉर्मूला यहाँ से हो गया आपका, दो फॉर्मूला यहाँ से हो गया, है ना। अब आगे बात करते हैं ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए माइनस बी का होल क्यू का सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस कर दिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या कर दिए, माइनस कर दिए, है ना। तो आप ध्यान से देखें, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर ए बी प्लस 3ab स्क्वायर, और जहाँ जहाँ बी है ए और बी दोनों हो गया तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ निगेटिव लगा दिया, है ना। अब इसी फॉर्मूला को उसी टाइप से आप कर सकते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, है ना, कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला और होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहाँ पे माइनस से भी था, यहाँ पर क्या प्लस ए बी, है ना। वहाँ यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab है। यहाँ क्या था, माइनस 3ab था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा, है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू से ए माइनस बी के ही टर्म में, ए माइनस बी के ही टर्म में आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab हो रहा था। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू में प्लस वाले ही टर्म में ए प्लस बी अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को, तो ए क्यू माइनस बी क्यू से ए माइनस बी आपका ये वाला टर्म डिवाइड होगा, ए माइनस बी निकालना रहेगा तो इस टर्म से डिवाइड होगा, है ना। तो सारा फॉर्मूला हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं, है ना, अलजेब्रा का। अब आते हैं अगला टर्म, है ना। एक ये फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यू में से घटाएंगे अगर a माइनस बी का होल क्यू, तो हमारा डायरेक्टली रिजल्ट आने वाला है 2b क्यू प्लस 6a स्क्वायर बी, है ना। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। दूसरा ये आने वाला अगर कॉमन ले लेंगे तो 2b अगर कॉमन ले लेते हैं तो b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आएगा, है ना। अच्छा, अगर ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2b क्यू वहाँ था, यहाँ 2a क्यू हो जाएगा, और यहाँ 6a स्क्वायर भी था यहाँ पे,
तो यहाँ पे b पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला को आप डायरेक्टली a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये वाला फॉर्मूला दोनों को लिखकर जोड़कर घर में आप प्रैक्टिस करें, है ना। हमने बता दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है ना। चलिए अगला कंसेप्ट बात करते हैं कि यदि सेम पावर में x प्लस 1y x बराबर k दिया हुआ है, और आपको सेम पावर में, यहाँ तो पावर 1 है, तो सेम पावर में अगर निकालना हो निगेटिव में, तो डायरेक्टली हमारा हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है बाबू, है ना। ये k दिया हुआ है तो डायरेक्टली फॉर्मूला प्लस से माइनस में आ रहे हैं, तो k स्क्वायर में से 4 घट जाता है, k स्क्वायर माइनस कितना 4 घट जाता है। लेकिन 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 इसके अपोजिट में x माइनस 1y x बराबर अगर k दे रहा है और सेम पावर में आना है x प्लस 1y x, लेकिन चिन्ह चेंज करके, तो प्लस वाला में अगर हमें आना है तो ये k स्क्वायर प्लस 4 का ये रूट हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर, है ना। तो यहाँ तक इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, a प्लस बी बटा रूट ए बी बराबर स्मॉल a दे दिया गया, क्या दे दिया गया, स्मॉल a, और इसी में चिन्ह चेंज करके अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे भाई कि a माइनस बी बटा रूट ए बी क्या होगा, तो सेम घटना होगा, है ना, a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में आ रहे हैं तो a लिख सकते हैं यहाँ, या आप k भी लिख सकते हैं, या k लिख दें तो k स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा प्लस माइनस में, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बाहर हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। अच्छा बाबू, एक और चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है कि अगर हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है a बटा बी लिखा हुआ है, इसका जस्ट रिवर्स लिखा हुआ प्लस में, और सेम चीज़ को माइनस अगर करना हो तो फिर से माइनस में चाहिए, तो माइनस में ही होगा क्या, a स्क्वायर माइनस 4 होगा। इन सब चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ, जो फाउंडेशन क्लास में बताता हूँ, लेकिन अभी मेरा टारगेट है कि कम से कम टाइम में अब सारा फॉर्मूला को रिवाइज कर पाते हैं कि नहीं। अब पावर 3 में, है ना, पावर 3 वाले फॉर्मूला में देखा जाए कि अगर x माइनस 1y x बराबर k है, तो एक्स क्यू माइनस 1y एक्स क्यू जो निकलेगा वो के क्यू प्लस 3k होगा, है ना। और x प्लस 1y x बराबर अगर k है और एक्स क्यू प्लस 1y एक्स क्यू निकालना है, तो के क्यू माइनस 3k होगा। इस पे बहुत सारा रिजल्ट पॉसिबल है जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है ना। तो माइनस से, अगर माइनस से जाना है क्यूब में तो माइनस में ही जाएंगे वो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू प्लस 3k। अगर प्लस से जाना है तो क्यूब में प्लस में ही जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस 3k हो जाएगा। इसके साथ साथ स्क्वायर में एक फॉर्मूला ये था कि अगर x प्लस 1y x बराबर अगर k दिया हुआ है ना, तो आपसे अगर पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर x माइनस 1y एक्स बराबर अगर k दे रहा है, तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर सेम चीज़ निकलेगा, वो होगा क्या, k स्क्वायर प्लस 2 होगा, है ना। k स्क्वायर प्लस क्या होगा 2। तो एक एक कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट का क्लास है ना। ये आपके वैल्यू है कि x प्लस 1y एक्स बराबर अगर 2 है ना, तो आपको एक्स क्यू प्लस 1y एक्स क्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस क्या था 3k, या ए क्यू माइनस 3k, मतलब 2 का क्यू 8 माइनस 2 तिया 6, है ना। 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3 यही था, है ना। 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 यही रिजल्ट था, है ना। इसी प्रकार से इन सभी वैल्यू को लिखा गया है ना, इन सभी वैल्यू को लिखा गया, आप घर में प्रयास कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करें कि x प्लस 1y एक्स बराबर रूट टी दिया गया है, तो एक्स क्यू प्लस 1y एक्स क्यू के लिए डायरेक्टली शॉर्टकट है ना, डायरेक्टली शॉर्टकट है। डायरेक्टली शॉर्टकट ये तो पहले डिटेल सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है, वो t में से 3 को घटा देना है और उसी रूट को लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख दें, है ना, अगर हम लिख दें कि x प्लस 1y एक्स बराबर रूट 5, क्या लिख दें, रूट 5। अगर आपको निकालना रहे एक्स क्यू प्लस 1y एक्स क्यू क्या होगा, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे सर t माइनस 3, यानी कि 5 माइनस 3 लिख देंगे, है ना। 5 माइनस क्या लिख देंगे 3, और वही रूट 5 लिख देंगे फिर से, हम बोलेंगे जी सर। ये डायरेक्ट, यानी कि उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 5, है ना। तो यही चीज़ है ना। तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से x माइनस 1y एक्स बराबर रूट टी दे दे, है ना, तो यहाँ पर t प्लस 3 हो जाएगा। बनाने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। जब सेम क्वेश्चन रहता तो 5 प्लस 3 8, 8 रूट 5 हो जाता जी, है ना। अगर x प्लस 1y एक्स बराबर रूट 5 अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो अब बोले जी सर। अच्छा बाबू, रूट x प्लस 1y रूट x बराबर अगर a दिया हुआ है, तो x रूट x, यानी कि बाबू इसका क्यूब किया गया है, क्या किया गया है, क्यूब किया गया है ना। एक रूट x को 3 बार गुना करोगे तो 1 x रूट x आएगा। तो अगर क्यूब वाला हम क्यूब में आ रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला पता है a क्यू माइनस 3k,
और यहाँ भी इसका क्यूब किया गया माइनस में, तो ए क्यूब प्लस 3 के, है ना। तो इन सब रिजल्ट को आपको घर पे बनाना है, समझ के रखना है। हायर फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4 है, इसके फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो हमारा मेन जो रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया? तो ये आया है ना, ये आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बेसिक पढ़े थे सबसे पहला फॉर्मूला, उसमें क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पावर 4 है, तो ये किसका स्क्वायर हुआ होगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके गया होगा, इसलिए बाबू इस फॉर्म में आया। इसको अगेन हम लोग लिखें तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स, यानी ओवरऑल फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा जी, है ना। अच्छा, एक्स के पावर 5 का फॉर्मूला कैसे होगा? प्लस में, तो प्लस में के लिए क्या होता है कि 2 और 3 पावर जिनका डिफरेंस 1 हो, इन दोनों को गुना कर देते हैं, है ना। एक्स के स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू, और इसमें से एक्स प्लस 1 एक्स घटा देते हैं। जितना डिफरेंस वाला पावर था उसको क्या कर दिए? घटा दिए, एक पावर वाला घटा दिए, तो हमारा एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 5 आ जाता है। अगला जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखना है, माइनस वाला रहे एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 5, तो आप देखेंगे सर 2 पावर और 3 पावर यहाँ भी 5 हो रहा है, लेकिन निगेटिव में लाना है तो हमने इसमें निगेटिव ले लिया, है ना। इसमें क्या ले लिया? निगेटिव ले लिया हाईएस्ट पावर में, और घटा दिए एक्स माइनस 1 एक्स को, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा, 7 में, तो 7 में एक डिफरेंस वाला होता है कौन? 4 और 3, तो 4 और 3 वाला को प्लस पावर लिए, उसमें से घटा दिए प्लस वाला ही एक्स प्लस 1 एक्स, है ना। सेम सिचुएशन माइनस रहेगा, तो माइनस रहा तो ये 4 वाला पावर लिख दिए, और जो ऑड पावर है उसको अगर हम निगेटिव ले रहे हैं तो प्लस एक्स माइनस 1 एक्स ले लिया, है ना। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, 8 पावर है, तो 8 पावर एक्स के पावर 4 प्लस 1 एक्स के पावर 4, है ना। और इसके बाद ये वाला जो आगे हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 1 एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, उसी को हम लोग लिखें एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स, है ना। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है ना, छोटी छोटी बात है कि x प्लस 1 एक्स के बारे में पहले ही बता दिए कि x प्लस 1 एक्स बराबर 2 दिया हो तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू 1 रखेंगे बात हो जाएगा। x प्लस 1 एक्स माइनस 2 दिया है तो x माइनस 1 रखेंगे तो LHS व RHS हो जाएगा, और जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें सॉल्व कर देंगे। x प्लस 1 एक्स बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यू बराबर माइनस 1 होगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। कैसे आया ये तो डिस्कशन का विषय है। और x प्लस 1 एक्स बराबर 1 है तो एक और रिजल्ट होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये कैसे आया? तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और तिरछा गुना करेंगे एक्स, तो माइनस में इधर आ जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से भी एक्स क्यू बराबर माइनस 1, ये प्रूव हो जाता है कि एक्स क्यू की वैल्यू माइनस 1 है ना। अच्छा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है तो एक्स क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि यहाँ से दो रिजल्ट आपको याद रखना है कि सर एक्स प्लस 1 एक्स बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा सर। और एक्स प्लस 1 एक्स बराबर अगर माइनस 1 है सर तो एक्स क्यू बराबर सर माइनस 1 का उल्टा प्लस 1 हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है अलजेब्रा में, है ना। तो एक एक बात को मैं बता रहा हूँ। चलिए, अगली बात है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ सकते हैं, एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अच्छा बाबू, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, इन चीज़ों को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, वो चीज़ याद आपसे नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एग्जाम में अंधाधुन क्वेश्चन आता है ना, स्टार मार्क। एक्स स्क्वायर को अगर वाई स्क्वायर के साथ जोड़ा जाए और एक्स वाई फिर जोड़ा जाए, और सेम चीज़ है लेकिन माइनस एक्स वाई है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। ये रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत है ना। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को ए मान लिया जाए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को बी मान लिया जाए, तो डायरेक्टली शॉर्टकट होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी बटा 2 होगा, और एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी ए माइनस बी बटा 2 आएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। अगला है ना, देखिए इसी फॉर्मेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी कि ये 2 पावर है। 4 पावर पे गए थे तो आपका था क्या? 2 पावर वाला का गुना था। यहाँ 2 पावर है
तो यहाँ पे सिंगल पावर है लेकिन इसका आधा था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई था वहाँ, लेकिन इसका पावर आधा करेंगे तो रूट में जाएगा, इसका पावर आधा करेंगे तो दोनों किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि एक्स के पावर 4 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर इसी फॉर्मेट में है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका पावर आधा है ना प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला है ये चीज़ है ना। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप क्लासरूम में इसको ज़्यादातर पढ़ते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सिमेट्री कुछ रिजल्ट आते हैं कि 1 a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और वही चीज़ अगला में a प्लस सी बी प्लस ए आएगा, मतलब सिमिलर टाइप की चीज़ होगा डिनोमिनेटर में और वो 0 के बराबर होगा। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये कैसे हुआ इस पर भी चर्चा होता है क्लास में, है ना। ये इतना है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इन सभी रिजल्ट को आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल ये आपके सामने है ना, तो इसको आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, है ना। कुछ और रिजल्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी कैसे आया, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के गुना करने से आया, और सेम चीज रिजल्ट है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 1 प्लस ए इंटू ए प्लस बी होगा, है ना। तो बहुत सारा रिजल्ट है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी को अगर गुना करें तो ये रिजल्ट आता है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियरली विजिबल होगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा। एक बार मैं सिस्टम में देख लेता हूँ ना, तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, ये पहले के एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता था, जिसको रिजल्ट के रूप में मैं याद करवा रहा हूँ। तो s माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 रिजल्ट होगा, है ना। और ये भी रिजल्ट है, ये सब ये जितना भी रिजल्ट ये बताया गया है ये पहले के एग्जाम में आए हुए हैं, जिसको एज ए रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं ना। ये एसएससी 2017 मेंस में ये क्वेश्चन आया था, इसको रिजल्ट के रूप में आप 3/4 याद रख सकते हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना अलजेब्रा में जो बहुत ज़रूरी जानना। जैसे बाबू a प्लस बी प्लस सी को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ गुना किया जाए, माइनस ए बी सी घटाया जाए, तो ये आपका सिमेट्रिक रिजल्ट आता है a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का गुणनफल आता है ना। अच्छा a प्लस बी प्लस सी के साथ केवल अगर ए बी बी सी और सी ए को गुना किया जाए, तो गुना करने के बाद रिजल्ट है एक बार a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। आपको सिमिलरली दिख रहा होगा, एक में बी स्क्वायर हो रहा है तो दूसरे में सी स्क्वायर हो रहा है। अब ए स्क्वायर सी है तो ये हो जाएगा बाबू सी स्क्वायर ए हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, प्लस 3 ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा a प्लस बी प्लस सी को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में माइनस 3 ए बी सी घटाया जाए, तो एक और बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलता है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, है ना, और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, है ना। तो दीज ऑल रिजल्ट्स, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया है, ठीक है। आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि ये सब आपको, है ना, तैयार करना है आपको। a प्लस बी प्लस सी को गुना किया जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस ए बी सी से गुना किया जाए तो एक और रिजल्ट आता बाबू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, प्लस बाबू ए स्क्वायर सी, अब अगला में ए सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी, है ना। अच्छा इसी को a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए लिखा जाता है ना। तो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा a प्लस बी बराबर बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए है, जहाँ ए बी सी का इक्वल टू होगा बाबू प्लस माइनस 1 के बराबर। तो ये सारा रिजल्ट जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 हो, तो बाबू तीनों वैल्यू, है ना, 0 के बराबर होगा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होगा, है ना। निगेटिव भी वैल्यू रखोगे और तो बाबू प्लस माइनस करने से वैल्यू कटेगा नहीं, यानी कि तीनों का स्क्वायर वाई 0 है तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 0 कन्फर्म होगा। अच्छा एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से इधर घटा देंगे बाबू माइनस 2ab 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो काम हो जाएगा। अगर ये वैल्यू निकालना हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर में घटाएंगे बाबू, क्या घटाएंगे, इसको इधर लाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको इधर लाए हैं
तो बाबू ये 2 भागा में आएगा। तो ये फॉर्मूला इसका एक्सटेंशन है ना। अब बात रहा कि a माइनस बी और b प्लस सी ये अगर होल स्क्वायर है तो क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर वाला टर्म में तो सब पॉजिटिव होगा, लेकिन जहाँ जहाँ माइनस है ना, b में माइनस था तो जहाँ b आएगा वहाँ माइनस होगा, यहाँ भी b आया तो यहाँ माइनस, लेकिन इन दोनों में c और a प्लस में है ना। सेम चीज़ यहाँ c जहाँ रहेगा वहाँ निगेटिव होगा 2bc में, 2ca में, बाकी सब जगह पॉजिटिव होगा, जहाँ स्क्वायर है वहाँ पॉजिटिव होगा। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला ये होता है बाबू 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा बाबू, इसको हम ऊपर नीचे ये 1/2 बाहर में था, अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से क्या कर दें, गुना कर दें, तो ये हमारा फॉर्मूला, अच्छा इसका प्रूफ है, ये सॉरी इसका प्रूफ है बाबू, ऊपर नीचे 2 से गुना करके हम इस फॉर्म में लाएं, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। प्रूफ वाला तो खैर क्लासरूम का बात है ना, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में बहुत आता है, एसएससी में खास करके ज़्यादा आता है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है। तो बाबू इसको जब राइट साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर a बराबर b बराबर c वैल्यू कन्फर्म बराबर होगा तीनों, तभी ये 0 हो सकता है ना। तीनों वैल्यू क्या होगा, 0, तीनों वैल्यू बराबर होगा। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, निरूपित करता है किसको, त्रिभुज को, चतुर्भुज को, इस तरीके से है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अच्छा, ये बड़ा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, जानते हैं क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, इसके लिए पढ़े थे। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, और 1/2 बाहर में था, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ प्लेस कर दिए और 1/2 बाहर निकाल दिए, है ना। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा गया है। अगला जो हम लोग का है कि बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, और उधर से हम लोग अगर भाग दे दें, किसको भाग दे दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। उसी फॉर्मूला का एक्सटेंशन है, उसी फॉर्मूला क्या एक्सटेंशन। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला है ना, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर हो बाबू, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी और सी ए रिजल्ट होने वाला है ना। इस तरीके से सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ में ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1/2 है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी था बाबू, यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, है ना। इसी को अरेंज करके ये लिखा गया है, इसी को अरेंज करके ये लिखा गया है। तो आपको मेन फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, लेकिन आपसे एग्जाम में है ना आता है फॉर्मूला, आपको ये वाला फॉर्मूला आता है आपको पहले से ये वाला, है ना, और यहाँ तक का रिजल्ट पॉसिबल होगा जो अलग अलग फॉर्म में पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये फॉर्मूला लिखा गया है जो पीछे लिखा गया था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो क्या इसका परिणाम 0 होगा कि नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करेंगे तो ये पूरा परिणाम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, मतलब रिजल्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, है ना। ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला ये हम लोग पीछे पढ़े हैं, है ना। तो ये अगर 0 के बराबर है तो ये 3abc होगा, इसी चीज़ को लिखा गया है। ये 2 कंडीशन में 0 होता है, यदि बाबू a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब ये चीज़ होगा, है ना, या तो a बराबर b बराबर c हो, a बराबर b बराबर c होने से भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर a है, b की जगह a है, तो a माइनस a करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, और सब 0 इंटू 0 क्या, ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये 2 कंडीशन में, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है या उसके बराबर होता है। अगली बात करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा, है ना,
और +3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। लेकिन गुना करके भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। लेकिन हालांकि इतना बच्चों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू से अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को घटा दे इधर, तो इधर माइनस में आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। इसको भी एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगला है कुछ रिजल्ट है, जैसे x प्लस 1y y है, a दिया हुआ है, y प्लस 1y z b दे रहा है और z प्लस 1y x c दे रहा है। तो एक डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है कि अगर तीनों का गुणनफल और उसका रेसिप्रोकल है ना, एक्स वाई जेड प्लस 1y एक्स वाई जेड बराबर निकालना हो, तो ए बी सी में से घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, है ना, घटाएंगे। अगर बाबू ये चीज़ प्लस की जगह ये अगर माइनस है तो सेम फॉर्मूला होगा माइनस वाला में, ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी प्लस सी होगा, है ना। तो दीज टू रिजल्ट्स आर डायरेक्टली मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में ये आता है ना। हाँ, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर x अगर हो तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर y होगा, है ना। और एक और रिजल्ट पॉसिबल है a/b b/a, ये दोनों रेसिप्रोकल, ये दोनों रेसिप्रोकल, ये दोनों रेसिप्रोकल, है ना। और इसका जो योग होगा x y माइनस 3 होने वाला है, x y माइनस क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। अब बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया, है ना। अब चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट डिडक्शन, लीनियर पोलिनोमियल क्या है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक क्या है, दो घात वाले बहुपद को, है ना, आगे आएगा कैसा बहुपद होता है। क्यूबिक 3 घात वाला। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो 4 घात वाला को हम लोग, 4 घात वाले बहुपद को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। अच्छा चलिए ये वाला थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, है ना। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण करा, एक द्विघात समीकरण f(x) जब 0 के बराबर हो जाता है। देखिए अगर हम सिंपली लिख दिए बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये होगा बहुपद। लेकिन है ना, लेकिन इसको अगर 0 के बराबर कर दे तो ये बन गया समीकरण, इक्वेशन बन गया, है ना। तो लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद जब f(x) बराबर 0 के बराबर हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात समीकरण यहाँ पर लिखा गया, ध्यान समझिएगा। एक द्विघात समीकरण के मूल चर x के वे मान द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं जो द्विघात समीकरण का मूल होता है। कहने का मतलब कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो x का जो भी वैल्यू, है ना, x का जो भी वैल्यू आएगा, है ना, इसको संतुष्ट करेगा। मतलब इसको वैल्यू रखने पे ये 0 ला दे, वही उसके मूल कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, मूल, है ना। तो मूल अगर कहलाते हैं तो उसके बारे में और चर्चा है कि जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण का जो हल है ना, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं बराबर 0 लिख सकते हैं। और x की जो वैल्यू आएगी अल्फा आएगी और x की जो वैल्यू आएगी एक वैल्यू क्या आएगी, बीटा आएगी। ये सेटिस्फाइड करेगा, ये आपका क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और 0 है। तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। उस वैल्यू पे संतुष्ट होंगे वो आपको बता दिए, है ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में बात करते हैं ना। ठीक, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसका जो हल करने पे जो रूट आएगा उसका नेचर कैसे पता चलेगा। तो नेचर पता चलेगा, एक वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यहाँ पे b है, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, ये c। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे ही निर्भर करता है कि उसका रूट कैसा होगा। तो पहला कंडीशन है कि d बराबर 0। जब d बराबर 0 होगा तो रूट जो होगा बाबू वास्तविक होगा और इक्वल होगा, परिमेय होगा और समान होगा। परिमेय होगा और क्या होगा, समान होगा। हम बोलेंगे जी सर d इक्वल टू 0 पे। लेकिन d इज ग्रेटर देन 0 अगर रहता है तो d इज ग्रेटर देन 0 में 2 कंडीशन है ना। एक परफेक्ट स्क्वायर, d बराबर क्या, परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो रूट्स आर रियल रहेगा और इक्वल रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स जो होगा वो परफेक्ट अगर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो
रूट्स आर रियल होगा और अनइक्वल होगा, मतलब बराबर नहीं होगा, सॉरी उसमें शायद इक्वल बोलते हैं, अनइक्वल होगा, डी इज ग्रेटर देन, मतलब अलग अलग होगा। लेकिन अगर स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं होगा, डी नॉट स्क्वायर, वो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होगा, जैसे वो x माइनस टू के होल स्क्वायर में नहीं आ पाया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ आ गया है ना, तो d जो है बाबू नॉट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा और इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा, d इज लेस देन 0 रहेगा तो रूट काल्पनिक होगी, और काल्पनिक के बारे में चर्चा नहीं करना, ये कल्पना मात्र ही है। ये क्या है? कल्पना मात्र ही है। अब बोलेंगे जी सर। अच्छा बाबू, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रहा है, इसका मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा क्या होता है? ए होता है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि मूलों का जो योगफल है उसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक किसके साथ का गुणांक कौन है? बी, है ना, उसका निगेटिव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? ए। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया, वही चीज को लिखा गया, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, कांस्टेंट टर्म बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। ठीक है, करा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, जहाँ अल्फा बीटा और गामा समीकरण इसका मूल है, मतलब इसका हल है। तो इसका मूलों का योगफल बराबर भी माइनस बी बटा ए होगा। मूलों का गुणनफल डायरेक्ट नहीं होता, दो दो मूल गुना करके इसमें जुड़ता है जी, है ना। तो ये होता है आपका सी बटा ए, लेकिन तीनों का गुना अगर हो जाता है तो माइनस डी बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू, रिकॉल करवा रहे हैं आपको, है ना। कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है द्विघात व्यंजक का अधिकतम और न्यूनतम मान। तो अगर a इज ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज ए लिस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस बी बटा ए। कह रहा है कि यदि a 0 से बड़ा होगा तो x की जो वैल्यू होगी माइनस बी बटा 2 पे लिस्ट वैल्यू आएगी, मतलब सबसे कम वैल्यू आएगी। दिस लिस्ट वैल्यू इज गिवन बाई 4ac स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। तो ये जो इस वैल्यू पे सबसे कम आने वाली है, लेकिन बाबू जो वैल्यू होगा ये वाला होगा, वैल्यू होगा जो कौन सा होगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर। हालांकि डिफ्रेंसिएशन करके भी बनाया जाता है, लेकिन इस वैल्यू पे निगेटिव इस वैल्यू पे सबसे कम आएगा, जो होगा कितना? 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, या इसको d माइनस डी बटा 4a लिखा जाता है, जहाँ d क्या था, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस क्या? 4ac डिस्क्रिमिनांट था, है ना। ठीक है, बट दियर इज नो ग्रेटर वैल्यू, बट दियर इज नो ग्रेटेस्ट वैल्यू, लेकिन इसमें कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, कोई बड़ा से बड़ा मान नहीं, क्योंकि हम कम वाला निकाल रहे हैं अभी, है ना। हाँ, ज़्यादा वाला का ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि जब a इज लेस देन 0 है, a 0 से छोटा है, तो इसके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी, और किस पे होगी? सेम चीज पे, x इक्वल टू माइनस बी बटा 2a। इसका जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा, सेम चीज 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, और माइनस डी बटा 4a, मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर को ही डी लिखा गया। इसके पास कोई लिस्ट वैल्यू नहीं होगी, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप अपने मन से नहीं देख सकते हैं। a इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो लिस्ट वैल्यू निकलेगा, a इज लेस देन 0 रहेगा तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू निकलेगा। उल्टा बात है ना, उल्टा बात है। हाँ, तो ये था हमारा अलजेब्रा, जितना आपको जरूरत हो उसको सारा हमने रिवीजन करवा दिया। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आपको भविष्य में करवा दूंगा। ये वीडियो एसएससी रेलवे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन कुछ टर्म और डेरिवेशन थे जो रेलवे में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये आपके लिए ये मेरा वीडियो था। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।